नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। अवैध वसूली पर बड़ा खुलासा, मानवाधिकार समिति का आरटीओ कार्यालय पर हल्ला बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में अवैध वसूली, अनफिट बसों के संचालन और यातायात व्यवस्था में फैली अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति ने मोर्चा खोल दिया। समिति ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति का दावा है कि हाईवे पर अवैध चेक पॉइंट बनाकर ट्रक चालकों से खुलेआम वसूली की जा रही है। देखिए जबलपुर से रिपोर्टर बीएल रजक की यह खास रिपोर्ट। जबलपुर में अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से मुलाकात कर यातायात व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। अजय पांडे ने आरोप लगाया कि तिलवारा घाट और बरेला मार्ग पर अवैध चेक पॉइंट बनाकर बिना वर्दी वाले लोग ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जाता और कई मामलों में मोबाइल फोन तक छीन लेने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। समिति ने ज्ञापन में अनफिट बसों के संचालन पर रोक लगाने, बसों की छतों पर क्षमता से अधिक सामान लादने की प्रवृत्ति समाप्त करने, बिजली के तारों से होने वाले हादसों की रोकथाम, ट्रकों में अवैध रूप से सवारी बैठाने पर कार्रवाई तथा बिना वैध लाइसेंस के स्कूल बसों के संचालन पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में दलाली और अवैध वसूली खत्म करने की भी मांग की गई। समिति ने कहा कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विभाग पारदर्शिता बनाए रखते हुए आवश्यक जानकारी पोर्टल और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करेगा। रिंकू शर्मा आरटीओ जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। अजय पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति ने क्या कहा, सुनते हैं। कैमरामैन के साथ जबलपुर से रिपोर्टर बीएल रजक, श्रेय टीवी से। एक ज्ञापन दिया गया आरटीओ, क्या मांगी थी? अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति को विगत कई दिनों से खबर मिल रही थी कि यहाँ पर तिलवारा घाट के आगे एक अवैध पॉइंट है, यहाँ हमारे बरेला के आगे अवैध पॉइंट है जहाँ विदाउट डेस लोग खड़े रहते हैं और वो अवैध वसूली करते हैं। ट्रक जिनके सब कंप्लीट है कागज, फिर भी रोक लिए जाते हैं। किसी का मोबाइल छुड़ा लिया जाता तो कोई पुलिस वाला की वर्दी में दम देता, कोई विदाउट डे बोले मैं आरटीओ से हूँ। तीसरा एक और यातायात विभाग खुला है, वहाँ वाले बोलते हैं ये हमारा काम है। यहाँ अभी मैडम से एक दिन मैंने चर्चा की थी, बोले ये हमारा काम नहीं, हमारा तो काम जो है हम कर रहे हैं। इतनी बसें इतने हमने वो अपना मिनी बसें जब्त की हैं जो कहना चाहिए उसमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमने एक 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें हमने फिटनेस भी लिखी है, कितनी आय है, अवैध वसूली क्या है, और जो ट्रकों में बिठालकर सवारियां ली जाती है। जो पिछले साल चरगवा क्षेत्र में बहुत सारे लोग 407 में बैठ के जा रहे थे, लेबर से मर गए थे। ऐसी और घटनाएं अनफिट बसों में दूसरे अपने मध्य प्रदेश के दूसरे भागों में हुई हैं, ग्वालियर क्षेत्रों में हुई हैं। कुछ बसें ऐसी भी हैं जिनमें ऊपर सवारी का सामान कम से कम जितनी बस की हाइट है उससे और आधा गुना मतलब कहना चाहिए उसमें 5 फुट और लाद दिए जाते हैं और बिजली के तारों से भी टकरा जाती हैं। इन सब पर भी ध्यान दिया जाए और कहीं ये वाले यंत्र जो मैडम कह रही थी कि लगाए जाएं, जो जिससे आग बुझाने वाले हों यंत्र हों। और जो बड़े बड़े स्कूल खुले हैं इनमें एसी बसें चल रही हैं और लड़कों से वहाँ से फीस भी मनमानी ली जाती है, मगर उन बसों का संचालन करते हैं प्राइवेट लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं रहते। ऐसे लोग तो लाइसेंस भी अनिवार्य किया जाए और हमारे जो बच्चियों को और बच्चों को 16 से 18 वालों को जो कैंप लगाकर वो दिए जाते हैं उनको भी बराबर चला के लाइसेंस दिए जाएं। और यहाँ पर जो चौथ वसूली या मनमानी या दलाली प्रथा चलती है उसको समाप्त कराने में भी मैडम योगदान दें, ताकि गरीब आदमी अपना लाइसेंस जल्दी बनवा सके, ईमानदारी से बनवा सके और अपनी हैसियत में बनवा सके। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी 2 व्हीलर कर्जा लेके लेता है, अब उसको 10,000 रुपये मात्र केवल लाइसेंस बनाने में यहाँ पर दलालों को देना पड़े तो वो परेशान हो जाता है। मैडम ने बोला मैं इस दिशा में कार्रवाई कर रही हूँ और मैं पॉजिटिव कार्रवाई करूँगी और मैं सभी आंकड़े, मेरा एक पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको भी भेजूंगी और पत्रकार बंधुओं को भी भेजूंगी। और उसके बाद भी किसी पत्रकार के मन में कोई ऐसी बात हो तो वो आके मेरे से चर्चा करके और हाँ, जो भी ज्ञापन सौंपा गया है इसमें कई बिंदुओं पर तो हमारी कार्यवाही चली रही है और भी जो ध्यान में रखते हैं आगे भी कार्यवाही की जाएगी। शक्ति और लोकप्रिय आरटीओ रिंकू शर्मा जी श्राम ग्वालियर से हैं और बिंदास काम इनका है और एनर्जेटिक तो हैं ही। मैं तो इनकी छोटी बहन कहता हूँ
मैं चाहता हूँ कि जबलपुर को और सुधारें आप, और जबलपुर में जो व्यवस्थित यातायात है उसको भी सुधारें, जो लोगों को बिना लाइसेंस चलने की आदत वो भी सुधारें। एक नंबर की 4-4 गाड़ियाँ जो चल रही बड़ी गाड़ी हैं उनको भी आप देखें, क्योंकि बड़े लोग हैं जो और व्हीलर वाला बस हैं, ट्रक हैं, एक नंबर 4-4 गाड़ियाँ चल रहे हैं, उनको जरूर आप चेक करें और उनको जरूर बख्शें मैडम, जो बेचारे जिसके पास सब कुछ है कागज और वो लगा के बेदवेदा और वर्जी में वर्जी के यहाँ खड़े हैं, सारीवाड़ा की तरफ खड़े हैं और वो कहते हैं हम RTO से हैं, कोई कहता हम उसमें हैं, और वो बेचारे सब कागज होने के बाद कोई को मोबाइल छोड़ा लेते, किसी को दम देते, किसी को हमारे कार्यालय का कोई भी कर्मचारी उसमें, हमारे कार्यालय का कोई भी कर्मचारी इस तरीके की हरकत नहीं करता। और उनके बोले तो थोड़ा सा अपने जरूरत पड़े तो वो दिखा दें अपना आई कार्ड वगैरह जिनके पास रहे, क्योंकि वो दूसरे लोग जाते हैं वर्दी पहन के बनाओ और बदनाम करेंगे आपके यहाँ विभाग को। मैं चाहूँगा कि आप बढ़िया काम करें, आप मानवाधिकार समिति सदैव आपके साथ है और सृजनात्मक कार्यों में आपका सहयोग करेगी। बस ये है कि गलत कार्यों में हम लोग गलत कार्य सरकारी विभाग करते ही नहीं है। थैंक यू। ये इसकी कापी आप लोग ले लेंगे, अभी बना लेंगे अच्छे से, इसको हम रिसीव करवा देंगे, वही चीज़ हम पढ़ने में 2 मिनट अपन चर्चा करते हैं, तो वेरीफाई आप सब कुछ कर रहे हैं, एक आध दो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि वो हम